हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं जावा एरे लिस्ट के बारे में। देखिए, बिल्ड इन एरे और जावा एरे लिस्ट में यही डिफरेंस है कि हम लोग यहाँ पे साइज का खेल होता है। देखिए, अगर बिल्ड इन एरे में हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर हम लोग को कुछ ऐड और रिमूव करना हो तो हम लोग को न्यू एरे क्रिएट करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर हम जावा एरे लिस्ट की बात करें तो वहां क्या है कि वो रिसाइजेबल एरे है, वहां पे हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो यही एक डिफरेंस है। और जावा एरे लिस्ट को आप इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप इसको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि एरे लिस्ट जो है ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे। हम लोग इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे। देन हम लोग अब इसको क्लास के अंदर मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड के अंदर इसको हम लोग कवर करेंगे। देखो, हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाउ। अब हम लोग ने क्या किया कि मेन मेथड के अंदर आ गए। अब हम लोग एरे लिस्ट बनाएंगे। एरे लिस्ट हम लोग स्ट्रिंग लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे। देन हम लोग उसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कार। नाउ न्यू एरे लिस्ट देखिए, एरे लिस्ट हम लोग ने क्रिएट कर ली। नाउ हम लोग अब मेथड लगाएंगे। देखिए, एरे लिस्ट में बहुत सारे मेथड है, जैसे कि ऐड हो गया, रिमूव हो गया, गेट हो गया, साइज हो गया। तो हम लोग ऐड करेंगे। देखो, डेटा को हमको ऐड करना है तो हम लोग ऐड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाएंगे और डॉट के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट के नेम मेथड के नेम डालेंगे। तो हम लोग ने ऐड मेथड का इस्तेमाल करा। तो ऐड के अंदर हम लोग सबसे पहले जो कार का ऑब्जेक्ट लिए, मतलब हम लोग कार का डेटा लेंगे अंदर। तो हम लोग BMW डाल देते हैं। पहले डेटा, पहला जो डेटा होगा वो BMW होगा। देन फिर हम लोग एक डेटा ऐड करते हैं। सेम प्रोसेस, ऑब्जेक्ट डॉट प्लस ऐड मेथड, यहाँ पे हम लोग वॉल्वो डाल देते हैं। नाउ कार कॉस्ट डॉट ऐड ऑडी। नाउ देखिए, हमारे पास 3 डेटा हो गए। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक, नाउ अब इसको रन कराएंगे। सेव कर लेते हैं, रन कराएंगे। देखिए, हमारा एरे लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक, BMW, वोल्वो, ऑडी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक से एक काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग आइटम को एक्सेस करने के लिए हम लोग गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो गेट कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए, हम लोग अगर पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल करेंगे, मानी पर्टिकुलर आइटम को हम लोग अगर गेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, कास्ट डॉट गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर हम लोग पर्टिकुलर जैसे मेथड, यानी कि पर्टिकुलर नंबर, इंडेक्स नंबर वैल्यू, यानी कि अगर हम लोग को BMW करना होगा तो 0 डालना होगा। अगर हम लोग को वॉल्वो को प्रिंट कराना है तो 1 डालना होगा। और अगर हम लोग को ऑडी को प्रिंट कराना है तो 2 डालना होगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, BMW को प्रिंट करके देखते हैं और हम लोग इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रन कराएंगे। देखिए, हम लोग को BMW प्रिंट हो गया। वहीं पे अगर इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करेंगे, यहाँ पे गेट 0 पे जगह हम लोग लिखते हैं 2 डाल देते हैं। तो हमारा क्या प्रिंट होगा, पहले BMW प्रिंट होगा। इंडेक्स नंबर 0 पे BMW है और इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, ऑडी है। तो इसको हम लोग रन कराते हैं तो हमारा देखिए BMW ऑडी प्रिंट हो जाएगा। देखिए, और हम लोग इसको अगर चाहें तो मल्टीपल, अब जिसको हमको प्रिंट कराना है तो यहीं पे गेट मेथड के हिसाब से हम लोग उसको प्रिंट कराएंगे। अगर यहीं पे चेंज करके हम लोग 0 की जगह इंडेक्स नंबर 1 डाल देते हैं और इसको नीचे लास्ट को हटा देते हैं, तो हम लोग अब इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, वोल्वो है, तो वोल्वो इसको प्रिंट होकर आएगा। देखिए, वोल्वो प्रिंट होकर आ गया है यहाँ पे। नाउ अब हम लोग सेट की बात करते हैं। सेट कैसे करते हैं, देखिए, सेट करने के लिए सिंपल तरीका है आपके पास। यहाँ पे इसी के पास जहाँ पे हम लोग ऐड किए हैं वहीं पे हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नेम कार डॉट सेट और 0 कॉमा, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। 0 इंडेक्स पे आपको चेंज करना है ना, मतलब 0 इंडेक्स पे आपको ऐड करना है कोई चीज, या कह लीजिए इसको चेंज करना है। ठीक, यानी कि अगर हम लोग 0 लिख रहे हैं इंडेक्स, तो BMW की जगह ये कुछ और वैल्यू को हम लोग को लिखना है, यानी कि चेंज कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कोई और बाइक का नाम देंगे, ये टाटा डाल देते हैं, सॉरी कार का नाम डाल देंगे यहाँ पे।
और सेव करेंगे और इसको यहाँ प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग गेट को हटा देंगे। नाउ इसको अगर प्रिंट करेंगे, रन कराएंगे, ओके सेमीकोलन। देखिए रन करा रहे हैं, देखिए जो BMW की जगह जो डेटा था उसकी जगह क्या आ गया, डेटा टाटा टाटा आ गया, ठीक। और हम लोग का वैल्यू प्रिंट हो गया। देखिए जो सेट होता है ना, तो हम लोग एक पर्टिकुलर इंडेक्स में उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, यानी कि रिप्लेस उस वैल्यू को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक, सेट की हेल्प से, ठीक। तो हम लोग अगर चाहें तो इंडेक्स नंबर 1 को भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी अगर चाहें तो इसी तरह कार्ड डॉट सेट करेंगे, उसके अंदर हम लोग जहाँ 0 की वैल्यू पुट की वहीं पे हम लोग कोई और इंडेक्स नंबर दे देंगे। यहाँ पे अगर इंडेक्स नंबर हम लोग ने 1 दे दिया है और 1 की जगह हम लोग ने अब BMW लिख रहे हैं ना, इसको सेव करेंगे तो देखिए जो यहाँ पे वॉल्वो लिखा था उसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, BMW आ जाएगी, BMW का डेटा आ गया, ठीक। नाउ अब बात करते हैं रिमूव की, बात कर लेते हैं कि हम लोग को अगर कुछ रिमूव करना हो इसमें तो रिमूव मेथड कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए रिमूव मेथड तो हम लोग को इस्तेमाल करने के लिए तो सेम जैसे हम लोग यहाँ इसका इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे सेट का, यहीं पे हम लोग रिमूव पर इस्तेमाल करेंगे। हम लोग ऑब्जेक्ट नेम डालेंगे, डॉट रिमूव मेथड का नाम डालेंगे और क्या रिमूव करना है, हमको रिमूव करना है कि देखिए अभी एक्चुअल डेटा है तो 0 इंडेक्स पे क्या है, टाटा है, तो हम लोग को इंडेक्स 0 की वैल्यू को रिमूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स नंबर डालेंगे, तो इंडेक्स नंबर 0 डालेंगे, ठीक, और सेव कर देंगे और इसको प्रिंट करेंगे, तो हमारा जो टाटा जो डेटा है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो सेमीकोलन लगाना जरूरी है और इसको रन कराएंगे, ये देखिए रिमूव हो गया, टाटा हमारा जो डेटा था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब एक और मेथड बचता है लास्ट में, वो है क्लियर। देखिए क्लियर क्या होता है कि हम लोग जो अरे लिस्ट में खाली करना है, तो ऑल एलिमेंट्स हम लोग को निकालने हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स हमको निकालने हैं, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लियर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कार डॉट क्लियर, बस इसको लिखेंगे क्लियर मेथड और हम लोग उसको रन कराएंगे। देखिए हमारा सारा डेटा होगा, क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए सारा डेटा क्लियर हो गया, तो ये ब्लैंक हमारे पास आ गया है, तो ये एरे लिस्ट हो गया। अब हम लोग उसको क्लियर मेथड को हटा देते हैं। तो अब हम लोग को साइज की बात है कि हम लोग क्या साइज है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड डॉट साइज मेथड का इस्तेमाल करेंगे, साइज लिखेंगे साइज मेथड का। नाउ अगर हम इसको रन कराएंगे तो हमारा जो एरे लिस्ट की जितनी साइज है वो दिखा देगा। एरे लिस्ट की कितनी साइज है, 2 है, तो 2 हमारा साइज हम लोग को बता दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं कितना डेटा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और सिर्फ हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट यहाँ पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम, देखिए हमारा 2 ही डेटा है, BMW है और ऑडी डेटा है, ठीक। और साइज भी कितना बता रहा था, 2 बता रहा था, ठीक। तो आज हम लोग को पूरा एरे लिस्ट के बारे में हम लोग ने समझ लिया है, ठीक। आप इसी तरह इसमें क्या कर सकते हैं कि फॉर लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर लूप को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो जानते हैं। देखिए हमारे पास यहीं पे लिखेंगे फॉर स्ट्रिंग आई कार, और इसी के अंदर हम लोग इस आउटपुट को क्या कर देंगे, जो यहाँ पेस्ट कर देंगे। आप इसका फॉर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर इसकी। देखिए हम लोग का फॉर का इस्तेमाल किया और हम लोग का डेटा क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक। हम लोग जितनी बार चाहे वो यहाँ पे डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे आई को आई प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आई लिखेंगे। नाउ तो रन कराएंगे, देखिए हमारा डेटा प्रिंट हो गया विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ठीक। फॉर लूप के हिसाब से हम लोग डेटा प्रिंट कर रहे हैं, BMW ऑडी आ गया, ठीक। और हम चाहें अगर इसको रिप्लेस ना करें, हम सेट को हटा दें, सेट मेथड को हटा दें और सेव करें, देन हमारा डेटा हर लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा। देखिए सॉरी एक और है रिमूव, रिमूव मेथड को भी हम लोग रिमूव कर देते हैं और अब रन करते हैं, तो हमारा डेटा BMW और वोल्वो ऑडी एक जैसे लाइन पे लाइन अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक। ये फॉर लूप का भी इस्तेमाल हम लोग इसमें कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।